मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाएं। क्या है जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाएं? जल जो है वो एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जल जो है जल, वायु और मिट्टी, ये तीनों ही क्या है, प्रकृति की सबसे मूल्यवान उपहार है मानव के लिए। ठीक है, अब हमें बात करनी है भारत की, क्योंकि हम तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो वैश्विक संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत के पास 4% जल और कितना प्रतिशत भूभाग है, 2.45% भूभाग है। भारत के पास विश्व का टोटल अगर 100% में से 4% तो जल है और क्षेत्र कितना है, 2.45%। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है, 17.7%। कितनी है, 17.7%। इसका मतलब ये है कि विश्व की अगर औसत तुलना की जाए तो हमारे देश में एक व्यक्ति के हिस्से में केवल 1/4 जल ही आता है। ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति के हिस्से में क्या आता है, 1/4 जल आता है। ठीक है, और अब भारत में क्या हो रहा है, ये जो औसत जल है, प्रति व्यक्ति औसत जल की वार्षिक जो उपलब्धता है ये भी घटती जा रही है। सन 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता थी 5177 घन मीटर। ठीक है, कब, 1951 में। 2011 में ये घटकर कितनी रह गई, सिर्फ 1545 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ये वार्षिक है। ठीक है, तो मतलब 2011 में देखो कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, भारत में जो वार्षिक जल की प्राप्ति है प्रति वर्ष कितनी होती है, 4000 घन किलोमीटर। कितनी होती है, प्रति किलोमीटर पर 4000 घन। ठीक है, और इनमें से इस 4000 में से 1869 घन किलोमीटर जल जो है नदियों के औसत प्रवाह के रूप में मिलता है। ठीक है, अगर संपूर्ण जल का देखा जाए तो केवल 1123 घन किलोमीटर जो जल है वो ही क्या होता है, उपयोग हो पाता है। बाकी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि 2000 में क्या हुआ कि भारत में जो जल की डिमांड थी वो कितनी थी, 634 घन किलोमीटर। ठीक है, अब इस 634 में से देखो घरेलू मांग थी कितनी, 42 घन किलोमीटर। ठीक है, सिंचाई के लिए चाहिए था 541 घन किलोमीटर, और कार्य जैसे उद्योग हो गए, ऊर्जा हो गए और अन्य उपयोग, उनके लिए कितना हो गया, 51 घन किलोमीटर। इसका मतलब सबसे ज्यादा जल कहाँ जा रहा है, सिंचाई में। कहाँ जा रहा है, सिंचाई में। और विश्व में, वर्ल्ड की अगर बात करें तो अलवणीय जल मतलब मीठा या ताजा जल जो होता है वो कहाँ कहाँ है, 70% भाग है उसका अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों के रूप में या हिम नदियों के रूप में मिलता है। केवल 30% और कंप्लीट 30% से भी नहीं है, इससे थोड़ा सा कम जो जल है वो किसके रूप में मिलता है, भूमिगत जल के रूप में मिलता है। ठीक है,
या जलभृत भी बोल सकते हैं। जलभृत क्या होते हैं? एक्वीफर, एक्वीफर के रूप में पाया जाता है। विश्व का लगभग 3/4 मतलब 3/4 कितना? 71% भाग। 71% किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, तो इसका ये जो 71% है ये क्या है? जल है। और सिर्फ कितना? 29% क्या है? स्थलीय भाग है। ठीक है, लेकिन इस ये जो 71% है, इसमें जो ताजा जल है या मीठा जो जल है वो क्या है? उसका प्रतिशत या उसका अनुपात क्या है? कम है। ठीक है, और ये जो अलवणीय जल है ये हमें किससे मिलता है? भूमिगत जल से मिलता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग? 96.5% भाग तो किसके रूप में मिलता है? लवणीय जल के रूप में, मतलब महासागरों और सागरों में मिलता है, खारी पानी जो होता है। ठीक है, केवल कितना? 2.5% जल क्या होता है? अलवणीय जल होता है। ठीक है, अलवणीय जल होता है। और जो क्या करता है, इस जो जल चक्र होता है उसमें गतिशील रहता है। ठीक है, और इसका जो नवीकरण है वो सुनिश्चित होता है। अगर भारत की हम बात करें तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? 133वां। कौन सा स्थान है? 133वां स्थान है भारत का। कौन सा है? 133 नंबर, 33 नंबर। ठीक है, एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो माना जाता है कि 2025 तक क्या होगा? भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों या क्षेत्रों की तरह जल की बहुत अधिक कमी महसूस करेगा। ठीक है, और अब देखो क्यों? क्योंकि जल का निरंतर प्रयोग हो रहा है और हम जल की वेस्टेज ज्यादा हो रही है, आपको भी पता है। ठीक है, हम प्रतिदिन बात करते हैं जल संरक्षण की, लेकिन करता कौन है? कोई भी नहीं करता है। बहुत कम लोग हैं जो जल का संरक्षण करते हैं, वो भी वो लोग हैं जिनको जल मिलता नहीं है। ठीक है, आप अपने आसपास देख लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां जल का क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, या जल को वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, आप भी करते हैं। अब जल का प्रयोग की बात करें तो कृषि में भी होता है, उद्योगों में भी होता है, बांध के माध्यम से जो जल विद्युत बनाई जाती है उसमें भी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और भारत देश का आठवां हिस्सा क्या है? बाढ़ग्रस्त है। छठा हिस्सा क्या है? सूखाग्रस्त है। और इन सभी के लिए क्या उत्तरदायी है? जो हमारे यहाँ से कौन डिसाइड करता है? मॉनसून। तो जो मॉनसून की प्रकृति है ये क्या है? बाढ़ के लिए, सूखे के लिए मॉनसून की प्रकृति क्या है? उत्तरदायी है। अब भारत में जल संसाधनों का स्रोत देखें, भारत में जल संसाधनों का स्रोत देखें तो कितने स्रोत हैं? 4 स्रोत हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो क्या है? धरातलीय जल, मतलब जो आपको भूमि के ऊपर जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, क्या है? धरातलीय जल। दूसरा क्या है? भूमिगत जल, जो नीचे पाया जाता है, भूमिगत जल। इसको भूम जल भी बोलते हैं, इसको पृष्ठीय जल भी बोलते हैं। तीसरा क्या है? वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल कौन सा हो गया? जो जैसे वाष्पीकरण वगैरह वाला है। और 4th नंबर पे आता है महासागरीय जल। कौन सा आता है? महासागरीय जल। ठीक है, अब धरातलीय जल संसाधनों की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है कौन सा? धरातलीय जल संसाधन। इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठीय जल संसाधन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जो जल है इसको क्या बोलते हैं हम? धरातलीय जल या सरफेस वाटर। ठीक है,
और इसका मूल स्रोत क्या है? वर्षण। क्या है इसका मूल स्रोत? वर्षण। अब आप देखते हो जल को कब देखते हो पृथ्वी पर? जब बारिश होती है ना, उसी के रूप में तो देखते हो। अब इस वर्षण का लगभग 20% भाग क्या होता है? जब बारिश हो रही होती है तो वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। और कुछ भाग का क्या होता है? रिसाव होकर कहाँ चला जाता है? धरती के अंदर चला जाता है। ठीक है। और जो ये पृष्ठीय जल है, इसका बहुत बड़ा भाग नदियों, नालों, तालाबों, झीलों, जोहड़ों में मिलता है। और शेष जल कहाँ में चला जाता है? बहकर महासागरों में चला जाता है। ठीक है। ये कौन सा जल है? वर्षा का जल। 20% का तो तब की तभी वाष्पीकरण हो जाता है जब वर्षा हो रही होती है। ठीक है। कुछ जल क्या होता है? रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है। कुछ क्या होता है? नदी नालों में बह जाता है। और कुछ कहाँ बह जाता है? महासागरों में बह जाता है। अब भारत के अगर कुल पृष्ठीय जल की बात करें तो इसका 2/3 भाग तो देश की जो बड़ी नदियां हैं, कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। देश की जो बड़ी नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनमें बहता है। और ये तीनों नदियां हैं, इनमें वार्षिक जल का जो प्रवाह है उसकी मात्रा बहुत अधिक है। इसलिए क्या किया जा सकता है? इन नदियों में जल भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बैराक जो नदियां हैं, उनके जल ग्रहण क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है। इन नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है वो देश के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? 1/3 भाग है। ठीक है। और इसमें जो पृष्ठीय जल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? 60%। कौन कौन सी नदियों में? गंगा में, ब्रह्मपुत्र में और बराक में। ठीक है। बराक नदी में। ये पूरी तरह से किस पे मतलब इनमें सबसे ज्यादा जल किसका होता है? वर्षा का। ठीक है। और इनकी जल धारण क्षमता भी बहुत अधिक होती है। ठीक है। अब आता है कि उपयोगी जो भंडारण की दृष्टि से या क्षमता की दृष्टि से अनुपात देखा जाए तो जो तापी नदी है उसकी द्रोणिका सबसे पहला स्थान आता है। इसकी जो भंडारण क्षमता है तापी नदी की कितनी है? 97%। ठीक है। भारत की जो जल संसाधनों का 2/3 भाग, 1/3 भाग तो कहाँ? गंगा, ब्रह्मपुत्र और बैराक। 2/3 भाग कहाँ? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र तो क्या है? मेन है। ठीक है। इसके अलावा केरल, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में लैगून और झील में जो धरातलीय जल का मतलब इनका पानी कहाँ चला जाता है? लैगून में चला जाता है या झीलों में चला जाता है। और इनका पानी कैसा होता है? खारा होता है, क्योंकि यहाँ पर किसका पानी भी आता है? समुद्रों का पानी भी आता है। और ये किसके लिए उपयोगी होता है? मत्स्य पालन के लिए उपयोगी होता है, चावल के लिए उपयोगी होता है। चावल में हर किस्म की चावल नहीं होता है, कुछ किस्मों के लिए उपयुक्त होता है। और नारियल की कृषि भी कब की जाती है? सिंचाई के तौर पर की जाती है। ये तो था धरातलीय जल। अब इसके बाद आता है भूमिगत जल या भूम जल। क्या आता है? भूमिगत जल संसाधन। ठीक है। भूमिगत जल संसाधन। भूमिगत जल संसाधन क्या है? जब वर्षा का जल रिस कर क्या होता है? भूमि के नीचे चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? भूमिगत जल संसाधन। और जल रिसाव की क्रिया जो है, ये क्रिया किससे होती है? धरातलीय जल से भी होती है। ठीक है। इन दोनों ही दिशाओं में क्या होता है? इन दोनों ही दिशाओं में जो जल है भूमि के नीचे एक विशाल मात्रा में क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है, और इसे बोलते हैं भूमिगत जल। भूमिगत जल का अगर वितरण देखा जाए तो सब जगह समान नहीं है।
आप देखते हो जब आप कुएं वगैरह खोदते हो तो कई जगह तो आपको पानी मिल जाता है ऊपरी सतह पर ही, थोड़ा सा खोदने पर ही, लेकिन कई जगह आपको पानी मिलता है बहुत नीचे जाकर, और कई जगह ऐसे भी होता है कि पानी नहीं मिलता है। तो मतलब भूमिगत जल का जो जल का वितरण है वो क्या है, असमान है। और ये किस पर निर्भर करता है, वर्षा की मात्रा पर, वर्षा की प्रकृति पर, भूमि के स्वभाव पर भी निर्भर करता है, और भूमि के ढाल पर भी निर्भर करता है। मरुस्थलीय अगर क्षेत्रों की बात करें तो क्या करता है, पानी रिसकर अंदर चला जाता है, लेकिन वो धरती क्या होती है, प्यासी भूमि के नाम से विख्यात होती है। तो वहां पर जब आप कुएं वगैरह खोदते हो तो आपको बहुत नीचाई पर जाकर पानी मिलता है, और कई जगह नहीं भी मिलता है। जबकि इसके अलावा अगर आप काली मिट्टी वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर आपको, क्योंकि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, वो अधिक समय तक नमी को धारण करके रख सकती है, इसलिए उन क्षेत्रों में आपको क्या मिलता है, कम गहराई में ही पानी मिल जाता है। ठीक है, और इन सब के लिए इस असमान जो वितरण है इसके लिए सबसे मेन है वर्षा। ठीक है, अधिक वर्षा वाले भागों में भूमिगत जो जल है वो क्या होता है, मतलब आसानी से पाया जा सकता है, कम गहराई पर मिलता है। जैसे आप बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी और तटीय डेल्टाओं, तटीय क्षेत्रों की, वहां पर जो भूमिगत जल होता है वो क्या होता है, कम गहराई पर होता है। ठीक है, पूर्ति योग्य जो भूमिगत जल का संसाधन का है उसका 46% भाग कहाँ पाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिनों में। ठीक है, और अगर जल संसाधन में जो भूमिगत जल संसाधन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो भाग है वो क्या है, सबसे संपन्न है। राजस्थान में समतल भूभाग है, लेकिन मृदा कैसी है, बलुई मृदा है। और वर्षा की कमी के कारण क्या होता है, वहां पर एक मेन कारण है वर्षा की कमी के कारण, और वर्षा की कमी के कारण क्या होता है, अधिक गहराई पर जल मिलता है और कम मात्रा में मिलता है, और कई बार नहीं भी मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों की, जैसे कौन कौन से, असम, ब्रह्मपुत्र, मेघालय, इनकी, तो यहाँ पर वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन जो भूमि का ढाल है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और भूमि कैसी होती है, ढालू, इसलिए यहाँ पर क्या है, जल ठहर नहीं पाता, अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती, और जो भूमिगत जल है वो क्या मिलता है, गहराई पर मिलता है। क्यों, क्योंकि जो वर्षा का जल है वो तो बहकर कहाँ चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, इनमें जो भूमिगत जल का प्रयोग है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, जबकि बात करें हम छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल की, तो ये क्या करते हैं, अपने भूमिगत जल, इनके पास भूमिगत जल अधिक मात्रा में होता है, लेकिन ये उपयोग क्या करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि भाई जल का संसाधन और संरक्षण की आवश्यकता। एक तो जल का उपयोग कहाँ कहाँ है, देखो, पीने के लिए जरूरी है, घरेलू काम के लिए, सिंचाई के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, मलमूत्र की निकासी के लिए, पेय जल, सिंचाई के लिए, इन सब के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मतलब जल की मांग क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और धरातलीय जल और भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रयोग किसमें होता है, कृषि में होता है। ठीक है, 89% भाग जो किसमें प्रयोग किया जाता है, धरातलीय जल का तो 89% और भूमिगत जल का 92% कहाँ यूज किया जाता है, कृषि में। ठीक है, अब औद्योगिक क्षेत्र में तो केवल 2% किया जाता है इसका, और भूमिगत जल का किया जाता है 5%। ठीक है, जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां पर जो भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि क्या है कि जल का जो वितरण है वो क्या है, असमान है, और अब जल की क्या है, जल संकट गहराता जा रहा है। तो जल की बढ़ती मांग के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रही है, जल की दुर्लभता हो रही है। इसलिए हमें किसकी जरूरत है, जल का संरक्षण करने की, और जल संरक्षण से भी ज्यादा जरूरी है जल का प्रबंधन करना, जल का मैनेजमेंट करना। संरक्षण तो हम कर, मान लो जैसे आपको 1 बाल्टी पानी की जरूरत है, ठीक है,
और आप 2 बाल्टी पानी उसमें यूज कर रहे हैं, तो आपने मान लो 1 बाल्टी पानी में उसका काम कर लिया। ये तो क्या है भाई, 2 बाल्टी की जगह आपने 1 बाल्टी पानी में काम कर लिया। ये तो क्या है, जल का संरक्षण, मतलब पानी को बचाना। ठीक है, लेकिन जब आपने वो उस 1 बाल्टी पानी का प्रयोग किया, तो उसका प्रयोग ही आप इस तरह से करो, जैसे मान लो आपने किया नहाने का काम। ठीक है, नहाने का काम किया, या आप कपड़े धोने का लगा लो। ठीक है, आपने कपड़े धोए। अब कपड़े धोए आपने 1 बकेट पानी में, 1 बाल्टी पानी में। उस पानी को आप किस में यूज कर सकते हैं, जैसे आप घर की सफाई में उसको यूज कर सकते हैं, या अपने व्हीकल वगैरह को सफाई में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, जल का प्रबंधन। ठीक है, आपने उस 1 बाल्टी पानी में कपड़े भी धो लिए और उस पानी को आपने दूसरी जगह भी यूज कर लिया, और उस पानी को जैसे मान लो आप यूज कर रहे हैं उसको घर की सफाई के लिए। तो घर की सफाई जब आप कर रहे हैं तो उस पानी का जो निकासी है, जो गंदे पानी की निकासी है, वो इस तरह से हो कि आपके खेतों में या फिर किस में चली जाए। आपने घर में कोई क्या किया हुआ है, गार्डनिंग वगैरह की हुई है, अगर उसके अंदर चला जाए नाली के थ्रू, तो क्या हो जाएंगे, 3 काम हो जाएंगे। आपके पेड़ों में भी पानी चला जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जल का प्रबंधन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू।